हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विकास। आज आप लोगों के बीच काफ़ी दिन से मैं आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। इतना ही नहीं, मैं आज अपनी आत्मवत्ता की कहानी को लेकर मैं आपके सामने पेश है और मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जो दिल और दिमाग में क्या चलता है। मैं आज आप लोगों को वही शेयर करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि इस जानकारी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जान सकें। तो जो पर्चा में मैंने लिखा है, ये जो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस पर लिखा है शुभ लब्ध। और जो है आप इस प्रकार की तस्वीर इस पर देख रहे हैं, ये तस्वीर क्यों हमको दिखाई जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये लेख हमको क्यों दिखाए जाते हैं, ये हमको क्यों भ्रमाए जाते हैं, क्या इनमें सत्यता है या नहीं है। तो मैंने आज इन पर कुछ लिखा है, अपना खुद का विचार लिखा हुआ है। और अगर मेरी बात से और मेरे विचारों से आप सहमत हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैंने अपनी आत्मवत्ता में लिखा है कि ना भगवान है, ना ईश्वर है, ना अल्लाह है, हम सब इंसान हैं। ये पूरा ब्रह्मांड हम इंसानों के लिए मौजूद है। हमें एक सीमा में बंधकर नहीं रहना चाहिए। मरना सत्य है तो डरना क्यों। खुलकर जिए, अच्छे से जिए, डर कर ना जिए। तो मैंने लिखा है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता एवं भाईचारा सिखाए। जो बना है वो एक दिन मिटेगा भी। लोग हर चीज को सही मान बैठे हैं। लोग हर चीज को सही मान बैठे हैं, ये उनकी गलती नहीं है। इस समाज में उन्होंने सीखा है गलती करना। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं, वैसा ही हम सुनते हैं, वैसा ही हम बखान करते हैं। इसलिए जो समाज में चारों तरफ हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, भाग्य है, आत्मा है, परमात्मा है, ये सब हमने सुना है, आज तक हमने देखा नहीं। और कुछ चतुर लोग भी आए तो उन्होंने कहा आपने हवा को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब हवा दिखती नहीं लेकिन है ना, ऐसे ही भगवान दिखते नहीं है लेकिन ये कैसे कैसे उदाहरण दे दिए चतुर लोगों ने आपको भरमाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि धर्म के ठेकेदार को सिर्फ फायदा होता है, इसलिए आपको ये अंधविश्वास में ढकेले जा रहे हैं। आप अभी जागे नहीं हैं। असल में आप जाग गए हैं तो दुनिया नहीं जागी है। आपके जागने से ये दुनिया नहीं जाग जाती। आपके चलने से उनका चलना नहीं पहुंच जाएगा मंजिल पे, आपको चलना ही पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इतना ही जानता हूं कि इस धरती पर सब चीज का निर्माण इंसान के द्वारा ही किया हुआ है, छोड़कर प्रकृति को। क्योंकि यह तभी मैं समझूंगा कि यहाँ कोई भगवान नहीं है। मैंने कई जगह इंसानों को भगवान को बनाते देखा है और कहीं भी मैंने भगवान को इंसान बनाते नहीं देखा है। तो अब मुझे नास्तिक ना समझ बैठे, मैं वास्तविक हूँ। जो अच्छा लगता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ, जो अच्छा लगता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ। मैं सिर्फ उसे ग्रहण करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, फिर चाहे आपके हिसाब से गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि मेरा मानना है कि जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। औरों के कहने पर तो हमने शेर को भी सर्कस में नाचते हुए देखा है। और यदि आपको बड़े होने का घमंड है तो ये घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर बड़े बड़े जहाजों को समुद्र में डूबते हुए देखा है। टाइटैनिक जो अपने आप में एक बड़ा जहाज हुआ करता था, कभी वो भी डूब गया।
तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें लो डूबेगा एक दिन, इसलिए अपने अहंकार में मत जीना। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि मानवता को पहचानो, मानवता के हित की बात करो। कभी किसी के साथ छल कपट बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यही बुद्ध है, यही सत्य है। तो जिस प्रकार इस देश में भ्रम भगवान फैला रखा है, इन सब से बहुत 100-200 साल लगेंगे। ये दुनिया नास्तिकों की दुनिया होगी, सत्य की दुनिया होगी। उनके धर्म गुरुओं को बुरा लगता है आज, क्योंकि शूद्र जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। शूद्रों के जागने से तुम्हारा जागना नहीं होगा, तुम्हें जागना होगा। समझो, जो तुम दूध का अभिषेक किसी पिंडी पर चढ़ा रहे होते हैं या किसी तस्वीर पर चढ़ा रहे होते हैं, आपको जरा सी भी अकल नहीं। ये जो नारियल आप फोड़ रहे हैं, ये किसी पेड़ पर लगा करते थे। खाने की चीजों को आप मंदिर में फोड़ रहे हैं। और जो सीमेंट के बना लिए पत्थर मूर्तियां, उनके तुम पूज रहे हो। मुझे तो हंसी आती है कि ऐसी चीज कि इंसान अपने ही बनाए माटी के पुतलों को पूज रहा है। जैसे एक बच्चे को हम पुत्रा पुत्रियां बना के देते, उनके साथ खेल रहा है, और तुम भी आप उन्हीं पुतलों के साथ खेल रहे हो। फर्क इतना है कि बच्चे ना समझे, आप समझदार होकर भी खेल रहे हैं। फिर आप बच्चों से भी गए गुजरे हैं, मूर्ख हैं। इसलिए सोचने पर मजबूर मत करना कि जो भी है सत्य है। हिटलर को आप जानते ही होंगे, जर्मनी का एक राजा हुआ करता था, जिसने पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश की। तभी उसने कहा कि तुम्हारा नाश यहूदियों ने किया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। जब उसने सत्य कहा तो किसी ने यकीन नहीं कहा। तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि झूठ को यदि बार बार कहा जाए, झूठ का यदि बार बार प्रसार किया जाए तो वो भी लोगों को सच लगने लगता है। इसलिए कोई भी यदि कोई बात सत्य लग रही तो वो सत्य नहीं हो सकती। उसे जानो, परखो, उसका खंडन करो, उस पर सर्चिंग करो, फिर उस पर मानो। ये दुनिया बड़ी ही बेदर्दी है, जो एक दूसरों को अंधविश्वास में ढकेल रही है। हमें जागना होगा। बुद्ध के जागने से तुम्हारा जागना नहीं होगा। बुद्ध का यही कहना था कि तुम जागो। ओशो के जागने से तुम्हारा जागना नहीं होगा। अंबेडकर के जागने से तुम्हारा जागना नहीं होगा। पेरियार के जागने से तुम्हारा जागना नहीं होगा। नानक के जागने से तुम्हारा जागना नहीं होगा। रामकृष्ण के जागने से तुम्हारा जागना नहीं होगा। तुम्हें जागना ही होगा। रावण के जागने से तुम्हारा जागना नहीं होगा। इसलिए दुनिया में बुद्ध जाने जाते हैं। ये अखंड भारत बना बुद्ध के कारण। ये दुनिया बनी बुद्ध के कारण। इसे जानना जरूरी है। आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, सत्य को जानो, सत्य को परखो। अपो दीपो भव, स्वयं का ही दीपक बनो। दिए जलाने की जरूरत नहीं। जिन मंदिरों में मस्जिदों में तुम माथा टेक रहे हैं, वो मंदिर मस्जिद अपने खुद के दिए नहीं जला सकते, खुद के द्वार के गेट बंद नहीं कर सकते, तो तुम्हारे दरवाजे क्या बंद करेंगे।